आप सभी को टीचर सारथी चैनल में हार्दिक स्वागत है। ये आपका पार्ट 4 है, आपका फूड थीम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इससे पहले 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सारा का लिंक आपको दिया हुआ है, सारा आप देख लीजिए वहाँ से। और ये जो आपका एनसीईआरटी के थ्रू जो कराया जा रहा है, ये आपका सबसे ऑथेंटिक सोर्स है आपको ईवीएस को प्रिपेयर करने का। क्योंकि जितने भी एलडीसी का जो एग्जाम हुआ, एलडीसी का पेपर हुआ केवीएस का, तो उसमें जो है मैक्सिमम जो ईवीएस का क्वेश्चन है आपका, वो किससे पूछा गया? आपको एनसीईआरटी से पूछा गया। तो अगर आप एनसीईआरटी को बेस को आप मजबूत बिना कि आप एग्जाम के प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो एग्जाम हॉल में आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी को जो आप स्किप कर दिए थे आसान सोच करके, या आप सोचे कि इसको करने से कोई फायदा नहीं है, तो आपको उस दिन पता चलेगा कि आप कितना बड़ा गलती किए। तभी भी टाइम आप एनसीईआरटी को इजीली कवर किया जा सकता है इन वीडियोज़ के थ्रू। बहुत ही 15-15 मिनट का वीडियो है और सारे कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया जा रहा है। तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और साथ साथ आपका जो एमसीक्यू वाला जो दिक्कत है वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है। तो आज हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन है उससे बेस्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू को देखेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है कि गिवन वैल्यू फ्रॉम 1 to 4, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिया गया जो कि फूड आइटम है, और उसके बारे में क्या बताना है कि विच ऑफ द एबव विल गिव ब्लू ब्लैक कलर व्हेन टेस्टेड विथ आयोडीन। तो हम लोग जब आयोडीन टेस्ट करते हैं तो ब्लू ब्लैक कलर दिखता है। क्या दिखता है? आयोडीन टेस्ट करते हैं तो ब्लू ब्लैक कलर दिखते हैं। तो चारों में से किस में आप चेक करेंगे तो आपको ये ब्लू और ब्लैक कलर आपको दिख जाएगी। तो हिंदी इंग्लिश वाला दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट था कि हिंदी में लाया जाए, तो बट समय कम है और इसको ट्रांसलेशन वगैरह करने में बहुत सारा टाइम चला जाएगा। तो उसको ध्यान में रखकर जो है इसको आप लेके चलेंगे कि आपको बताते जा रहे हैं कि इसका जो इंग्लिश है उसके हिंदी के साथ साथ बताते जा रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला आपको जो खाद्य पदार्थ दिया गया है, फूड आइटम मतलब खाद्य पदार्थ, वो क्या है? बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, यानी कि बॉइल्ड पोटैटो, पोटैटो मतलब आलू होती है। दूसरा है ग्लूकोज सॉल्यूशन, यानी कि ग्लूकोज का घोल। तीसरा है कि स्लाइस ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड का टुकड़ा। और चौथा मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों तेल। इनमें से किसमें जो जब हम लोग आयोडीन टेस्ट करेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर आपका हो जाएगा। तो आपका बॉइल्ड एंड मस्ड पोटैटो जो है, इसमें क्या पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, ठीक है। और आपका कौन सा हो जाएगा? और आपका हो जाएगा इनमें से जो स्लाइस ऑफ ब्रेड, इसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ब्लू ब्लैक कलर दे देगा ये, क्योंकि जब हम लोग इसमें आयोडीन टेस्ट करेंगे तो स्लाइस ऑफ ब्रेड और बॉइल्ड एंड मस्ड पोटैटो में कौन सा कलर देगा? ब्लू ब्लैक कलर देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर बी को देखेंगे कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ टीथ डिफर इन स्ट्रक्चर बट आर सिमिलर इन फंक्शन। इसमें दांत का प्रकार दिया गया है, तो इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो क्या करती है? स्ट्रक्चर में डिफर है, यानी कि उसका बनावट जो है अलग अलग है, बट उसका फंक्शन सेम है, सेम इन फंक्शन। तो कैनिज, इंसिसर, मोलर, प्रीमोलर, इंसिसर या मोलर। तो कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा इसका मोलर एंड प्रीमोलर। मोलर एंड प्रीमोलर जो होती है उसका स्ट्रक्चर जो होती है डिफरेंट होती है, बट दोनों का फंक्शन सिमिलर होती है। दोनों की फंक्शन कैसा होती है? सिमिलर। तो ये दांत का 4 टाइप है, कैनिज, इंसिसर, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे कि रीड द केयरफुली द टर्म्स गिवन बिलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स दैट डू नॉट कैरी आउट एनी डाइजेस्टिव फंक्शन। तो कौन कौन सा ऑर्गन जो होती है वो कोई भी डाइजेस्टिव फंक्शन को परफॉर्म नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपका 4 आपका सेक्शन दिया गया है, अपने 4 ऑप्शन में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑर्गन का सेट दिया गया है, कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो कौन सा सेट बताया जा रहा है कि जो डज नॉट, यहाँ डज नॉट लिखा हुआ है, तो कौन सा कैरी नहीं करती है, कौन सा चीज़ डाइजेस्टिव फंक्शन को कैरी नहीं करता है। तो सबसे पहले हम लोग नीचे से हम लोग देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, ये तीनों जो चीज़ें डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन ये करती है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। फिर बकल कैविटी, ऑसियोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, तो ये भी करती है डाइजेस्टिव सिस्टम को। फिर बकल कैविटी, ऑसियोफेगस एंड रेक्टम, तो ये भी करती है। उसके बाद पूछा गया है कि ओसियोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, पहले इसको फिर से एक बार पढ़ने दीजिए। रीड केयरफुली द टर्म्स गिवन बिलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स दैट डू नॉट कैरी आउट एनी डाइजेस्टिव फंक्शन। जो कोई भी डाइजेस्टिव फंक्शन को नहीं करती है। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए इसमें से? ऑस्फियोगस, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। तो मेरे ख्याल से यही ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाना चाहिए कि ऑस्फियोगस, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम ये कोई डाइजेस्टिव फंक्शन को कैरी नहीं करते हैं, बट बाकी जो चीज़ है वो डाइजेस्टिव फंक्शन को कैरी करते हैं। तो
तो ये किस प्रकार से दिया है इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, इसमें थोड़ा सा दिक्कत लग रही है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे का क्वेश्चन को देखेंगे, उसका बाद में इसका क्लैरिफिकेशन हम दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है कि द सैलड फूड मूव्स डाउनवर्ड्स इन द एलिमेंट्री कैनल बिकॉज ऑफ, जो भी खाद्य पदार्थ आप ग्रहण करते हैं वो डाउनवर्ड्स जाती है, हम लोग मुख में उसको ग्रहण करते हैं फिर वो डाउनवर्ड जाते हैं टुवर्ड्स इन द एलिमेंट्री कैनल बिकॉज, क्यों, तो किसके कारण वो होती है, तो उसका होने के पीछे का जो रीजन है वो क्या हो जाएगा, द कंट्रक्शन ऑफ मसल्स इन द वॉल ऑफ फूड पाइप। जैसे हम लोग फूड को ग्रहण करते हैं तो हम लोग का जो मसल होती है उसमें कंट्रक्शन चालू हो जाती है फूड घुसते ही, और वो जो फूड कंट्रक्शन होगी तो यहाँ से फोर्स मिला, इधर से भी फोर्स मिला, तो वो नीचे की ओर जाएगी, किसकी ओर जाएगी, नीचे की ओर जाएगी। तो 4 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि जो हम लोग का स्टोमक है यानी कि आमाशय, स्टोमक को हिंदी में क्या बोलते हैं, आमाशय, स्टोमक को क्या बोलते हैं, आमाशय। तो आमाशय में क्या प्रेजेंट रहती है, अम्ल, एसिड मतलब होती है अम्ल प्रेजेंट रहती है। तो एसिड प्रेजेंट इन द स्टोमक, स्टोमक के एसिड प्रेजेंट रहने के पीछे के क्या कारण है। पहला है कि किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया दैट में इंटर अलॉन्ग विद द फूड, कि जब हम लोग फूड ग्रहण करते हैं उसके साथ हार्मफुल बैक्टीरिया भी ग्रहण घुस जाती है, उसको मारने के लिए प्रेजेंट रहती है। या प्रोटेक्ट द स्टोमक लाइनिंग फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस के लिए, या डाइजेस्ट स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर्स, या मेक्स द मीडियम अल्कलाइन, क्या मीडियम को अल्कलाइन बनाने के लिए। तो जो एसिड प्रेजेंट रहती है स्टोमक वो क्यों रहती है, किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया, जो फूड के साथ हार्मफुल बैक्टीरिया घुस जाती है उसको मारने के लिए जो है स्टोमक में एसिड प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कि द फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ अमीबा हेल्प्स टू इंजेस्ट फूड, हाउएवर द फिंगर लाइक आउटग्रोथ ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन हेल्प्स टू। आप अगर अमीबा को देखे होंगे तो उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको इस प्रकार से दिखेगा, तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। उसी प्रकार से आप ह्यूमन में जब आप इंटेस्टाइन को देखेंगे, बड़ी हाथ और छोटी हाथ देखेंगे तो उसमें भी इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, है ना, अंगुली लाइक स्ट्रक्चर है। तो जो फिंगर लाइक आउटग्रो अमीबा है ये क्या फूड को इंजेस्ट करने की हेल्प करती है, किसको, फूड को इंजेस्ट करने में हेल्प करती है। और हम लोगों का जो आउटग्रोथ्स है ह्यूमन इंटेस्टाइन में वो किस चीज़ में हेल्प करती है, तो वो आपको हेल्प करती है एब्जॉर्ब, फूड को एब्जॉर्ब करने में और फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो 6 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाएगा। आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस है जो एप्लीकेशन बेस्ड होती है। कौन सा बेस्ड होती है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। पहला क्या स्टेटमेंट दिया गया है कि दे हैव वेरी थिन वॉल्स, कि उसमें बहुत ही पतली दीवारें होती है। दे हैव ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू द सरफेस, सरफेस में थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है। थर्ड है कि दे हैव स्मॉल पोर्स थ्रू व्हिच फूड कैन इजीली पास, कि इसमें छोटी छोटी छिद्र होती है ताकि फूड जो है आसानी से पास हो जाए। एंड फोर्थ स्टेटमेंट दिया है कि दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कि वह फिंगर टाइप का प्रोजेक्शन होती है। आइडेंटिफाई दोज स्टेटमेंट विच इनेबल टू द विली टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड। तो विली हम लोग जानते हैं जो विली होती है वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है इसको सही ठहरा रही है, कौन सा स्टेटमेंट आपको सही, तो ऑप्शन नंबर 1 कि दे हैव वेरी थिन वॉल्स, सही, विली में जो होती है थिन वॉल्स होती है, ये करेक्ट है आपका। फिर आप ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, दे हैव ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स, सही, उसमें स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है जो सरफेस की क्लोज होती है। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट जो बी है वो भी सही है। और आपका क्या है कि दे हैव स्मॉल पोर्स, तो ये स्मॉल पोर्स उसमें नहीं पाया जाता है ताकि फूड घुस जाए, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये भी सही है, दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो 1, 2 एंड 4 ये सही है आपका। तो कौन सा स्टेटमेंट में, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में ये दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। तो आप समझ रहे हैं सारी चीज़ों को, बहुत ही कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझाया जा रहा है ताकि आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और जो है आपका पूरा थीम रिवीजन भी हो जाए। देखिए ये आपका एक इम्पोर्टेंट है कि द फॉल्स फीट, अमीबा में जो होती है फॉल्स फीट होती है, यानी कि असत्य पैर होती है उसमें, किसमें, अमीबा में। किस लिए यूज होता है उसका, अमीबा का जो फॉल्स फीट है उसका यूज कहाँ पर होती है, तो उसका यूज हम लोगों का कहाँ पर होती है, तो फूड को कैप्चर करने के लिए और मूवमेंट में जो होती है अमीबा अपना फॉल्स फीट का यूज करती है। द फॉल्स फीट ऑफ अमीबा आर यूज्ड फॉर कैप्चर ऑफ फूड एंड द मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर जाएंगे। तो द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द सलाइवा, सलाइवा में क्या पाई जाती है, एंजाइम्स पाई जाती है। वो सलाइवा में जो एंजाइम्स पाई जाती है वो किस चीज़ को कन्वर्ट करती है, फैट्स इंटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, नहीं, उसको नहीं करता है। स्टार्च इंटू सिंपल शुगर्स, तो एंजाइम्स सलाइवा में जो एंजाइम्स होती है वो क्या करती है, स्टार्च को, जो स्टार्च होती है फूड के थ्रू जो स्टार्च प्राप्त होती है हम लोगों को, उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करती है। किस में कन्वर्ट करती है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करती है एंजाइम्स जो सलाइवा में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कर्ड जो होती है, कर्ड इज द नेम गिवन टू द फूड ऑफ ruminants which is,
कड वाला आंसर, कड वाला क्या है कि कड इज द नेम गिवन टू द फूड ऑफ, ये क्या लिखा है, रूमिनेंट्स विच इज, क्या क्या ऑप्शन देख लेंगे हम लोग पहले, विच इज सैलड एंड अनडाइजेस्टेड, सैलड एंड पार्सली डाइजेस्टेड, प्रॉपरली च्यूड एंड पार्सली डाइजेस्टेड, प्रॉपरली च्यूड एंड कंप्लीटली डाइजेस्टेड। तो कड जो होती है उसको सैलड करते हैं हम लोग एंड वो पार्सली डाइजेस्ट होती है। कैसे डाइजेस्ट होती है? पार्सली डाइजेस्ट होती है। अब हम लोग यहाँ पर देखो, रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स के का जो न्यूट्रिएशन होती है, न्यूट्रिएशन इन रूमिनेंट्स जो होती है उसका सही प्रोसेस आपसे पूछा गया है। तो सही प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा इसका? पहला है कि उस सलोइंग करेंगे यानी कि उसको निगलना, फिर उसका पार्शियल डाइजेशन होगा, फिर कट का च्यूइंग होगा और फिर कंप्लीट डाइजेशन होगा। रूमिनेंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स, ठीक है। पहले सैलोइंग करेगा वो, फिर उसका पार्शियल डाइजेशन होगा, फिर वो कट को सेकंड बार च्यूइंग करेगा, तब उसका कंप्लीट डाइजेशन कंप्लीट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि सेलुलोज रिच जो फूड होती है, वैसा फूड जो सेलुलोज रिच होती है, सब्सटेंसेस आर गुड सोर्स ऑफ रफेज इन ह्यूमन बींग्स बिकॉज, तो रफेज का गुड सोर्स होती है कौन सा फूड? सेलुलोज रिच फूड होती है। इसका पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्योंकि ह्यूमंस के पास सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का कोई क्षमता नहीं होती है, जबकि जो एनिमल्स होते हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। जो घास में सेलुलोज पाई जाती है, तो एनिमल्स होती, जो एनिमल्स है वो इजीली डाइजेस्ट कर सकती है, बट जो हम लोगों का ह्यूमन है उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। तो सेलुलोज रिच फूड सब्सटेंस आर गुड सोर्स ऑफ रेफरेज इन ह्यूमन बींग्स बिकॉज ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ह्यूमन के पास सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स नहीं पाई जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 13 भी एक इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। 13 क्या बोला गया है कि नेम द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल विच आर वाटर गेट्स एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, जहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होती है, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को एब्जॉर्ब होती है। कहाँ पर होती है? तो आपका जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत में होती है ये काम। कहाँ होती है? बड़ी आंत में ये काम आपको किया जाता है, जहाँ पर वाटर को एब्जॉर्ब हो जाती है, अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। स्टेटमेंट 2 है कि डाइजेस्टेड फूड गेट्स एब्जॉर्ब्ड, कि जो भी फूड डाइजेस्टेड होती है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो कहाँ होती है? छोटी आंत में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होती है आपका जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यानी स्टेटमेंट 3 कि टेस्ट ऑफ द फूड इज परसिव्ड, फूड का जो टेस्ट है उसको परसिव्ड होती है। कहाँ? हम लोग को जीभ में हम लोग को टेस्ट पता चलती है, बाकी कोई भी जो पार्ट है वहाँ से हम लोग को पता नहीं चलता है कि फूड का टेस्ट क्या है। ऑप्शन नंबर 4 बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड, बाइल जूस कहाँ पर, यानी कि बाइल जूस कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? तो बाइल जूस आपका लीवर जो है, जंकृत जो है, वहाँ पर आपको बाइल जूस प्रोड्यूस होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जंकृत। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि मार्क द फ्लोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू या फॉल्स। ये फॉल्स, राइट द करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट आपका टोंग इज अटैच टू द रूफ ऑफ द माउथ कैविटी एट द बैक, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका। क्यों फॉल्स हो जाएगा? कि टोंग जो है अटैच है माउथ के फ्लोर के साथ अटैच है, ना कि उसका रूफ, यानी कि उसका छत में नहीं, माउथ का जो फ्लोर है यानी कि नीचे पार्ट माउथ के साथ जुड़ा है। टोंग माउथ के साथ जुड़ा है, नीचे वाला पार्ट, ऊपर में तो नहीं है, तो ऊपर में नहीं है, ये रूफ के साथ नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? उसका फ्लोर में अटैच है। किसमें? फ्लोर में अटैच है। किस में अटैच है? फ्लोर में। ऑप्शन नंबर बी आप देखेंगे, यानी स्टेटमेंट बी, द लार्ज इंटेस्टाइन इज लॉन्गर एंड वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा आपका। जो आपका सबसे बड़ा, द लार्ज इंटेस्टाइन इज लॉन्गर एंड वाइडर, जो सबसे बड़ा आपका होती है, जो लॉन्गर होती है वो कौन सा होती है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है आपका लॉन्गर होती है, और आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो सबसे शॉर्टर होती है, बट वो वाइडर होती है। क्या होती है? वाइडर होती है, बट लॉन्गर नहीं होती है, लॉन्गर नहीं होती है। तो वाइडर वाला हो जाएगा आपका इसके साथ, आपका लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, बट जो लॉन्गर वाला पार्ट हो जाएगा आपका वो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ होगा। फिर ऑप्शन नंबर सी है कि मकुस प्रोटेक्ट्स द स्टोमक लाइनिंग फ्रॉम डैमेज, तो मकुस जो होती है स्टोमक को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द डैमेज, म्यूकस, तो म्यूकस ये सही हो जाएगा आपका। डी आपका पूछा गया कि ऑल हेट्रोट्रॉप्स हैव ए सिमिलर बेसिक प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि जितने भी हेट्रोट्रॉप्स है यानी विषम पोषी है उसका सिमिलर टाइप का प्रोसेस है किसका? न्यूट्रिशन का, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। 15 में आप देखेंगे कि चूज द वर्ड वन आउट फ्रॉम ईच ग्रुप एंड गिव रीजन, चारों में से क्यों अलग है, तो इसका आंसर आप खुद दे देंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको लग नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग जाएंगे। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 17 आपका इंपॉर्टेंट है, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा इससे कि द एलिमेंट्री कैनल स्ट्रेच फ्रॉम, एलिमेंट्री कैनल कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच है? तो एलिमेंट्री कैनल जो आपका माउथ से स्टार्ट होती है, कहाँ से? आपका जो मुंह है माउथ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? अनाज तक जाती है। ठीक है, मुंह से शुरू होकर अनाज तक है आपका एलिमेंट्री कैनल। बी स्टेटमेंट
टीथ आर रूटेड इन सेपरेट डैश इन बिटवीन द, टीथ आर रूटेड इन सेपरेट सॉकेट, टीथ के लिए अलग अलग सॉकेट बना होता है, ऐसा नहीं कि दो दांत एक साथ उग गया है, पहले एक दांत उगेगा फिर दूसरा दांत फिर तीसरा दांत, तो इसका क्या सॉकेट बना हुआ, जगह बना हुआ है। तो टीथ आर सेपरेट सॉकेट्स इन बिटवीन द, किसके बीच में, मतलब मसूड़े के बीच में होती है, तो किसके बीच में, तो गम्स के बीच में होती है। अब स्टेटमेंट सी कि डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन आपका कहाँ से शुरू हो जाती है, आप जैसे ही फूड को माउथ में लेते हैं तो वहीं से आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। और कंप्लीट आपका फूड का डाइजेशन कहाँ पर खत्म होती है आपका, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका फूड का कंप्लीट डाइजेशन कंप्लीट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, माउथ या बकल कैविटी में हम लोग इसको बोल सकते हैं। डी स्टेटमेंट आपका डैश इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट है। तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, लीवर जो है आपका सबसे बड़ी ग्रंथि है ह्यूमन बॉडी में, कौन सा, लीवर, यानी कि आपका यकृत। चलिए यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको दो टाइप का कॉलम दिया गया है, कॉलम ए एंड कॉलम टू। इसमें कॉलम वन में आपके एनिमल्स का नाम दिया गया है एंड कॉलम टू में मोड ऑफ फीडिंग, यानी किस टाइप का फीडिंग होती है उसमें। तो हाउस फ्लाई, सबसे पहले आप देखेंगे जो हाउस फ्लाई होती है उसमें क्या होती है, स्पॉन्जिंग फीडिंग होती है, कौन सा, स्पॉन्जिंग। तो एक आंसर हो जाएगा आपका 3। आप कॉकरोच में जाएंगे तो कॉकरोच में बाइटिंग एंड च्युइंग, कॉकरोच में किस टाइप का फीडिंग होती है, बाइटिंग एंड च्युइंग के थ्रू फीडिंग करते हैं कॉकरोच। आपका मस्क्यूटो, मस्क्यूटो क्या करते हैं आपको, तो मस्क्यूटो आपका सकिंग करती है, आप देखेंगे ब्लड चूसता है तो सकिंग हो जाएगा आपका। जो आपका इन्फेंट होती है, तो इन्फेंट किस प्रकार की होती है, सकलिंग, तो डी का हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से आपका जो फूड का जो है आपका पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। इसका और एक वीडियो आ जाएगा जिसमें पार्ट 5 में हम लोग क्लास 8 का जो आपका फूड से रिलेटेड चैप्टर्स है उसको हम लोग क्लियर कर देंगे। और इस प्रकार से आपका फूड थीम से जितने भी एमसीक्यू बन सकता था सारा एमसीक्यू आपको क्लियर कर दिया गया। आप वीडियोस को जो समझ में नहीं आया इसको बार बार देखेंगे तो बेहतर हो सकता है। इसके साथ ही साथ जो भी आपको दिक्कत आएगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो वहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा।